हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सेटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी बेसिक चीज़ों को हमने जाना था। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2। ऑलरेडी हम इसके 10 क्वेश्चंस पार्ट 1 में करा चुके हैं। तो देखेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में बैठा है। ठीक है, यक्स की स्थिति बाई के बाईं ओर है। देखिए यक्स की जो स्थिति है बाई के बाईं ओर। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे जाके, बाई को। किसको लिखेंगे, बाई को। और बाई के बाईं ओर किसकी स्थिति है, एक्स की स्थिति। तो यहाँ पर किसको लिख देंगे जाके, एक्स को। आगे देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, पर वह ओ के, या यहाँ पर वह ओ के दाहिनी ओर है। अब पर का मतलब क्या हुआ, पर मतलब परंतु। हमने आपको क्या बताया था, और किंतु परंतु, और वो हमसे दूर थे, दूर चले गए। जो पास मेरे होते जो शब्द आए तो पास वाला देखते हैं, और वो हमसे दूर चले। और किंतु परंतु शब्द आए तो और वो हमसे दूर चले गए। तो और अगर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके कि और वो हमसे दूर चले गए, तो देखिए पास में कौन मिलेगा, बाय मिलेगा। दूर कौन मिलेगा, पीछे जाने पर यक्स मिलेगा। कौन मिलेगा, यक्स। अर्थात ये जो पर शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है, यक्स के लिए। किसके लिए, यक्स के लिए। क्लियर। और किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए, तो दूर वाला देखेंगे जाके। अब देखिए हमारा सवाल स्पष्ट हो चुका है। यक्स वह जीरो, यानी सॉरी ओ के दाहिनी ओर है। यक्स वह ओ के दाहिनी ओर है, यानी कि यक्स जो है वो ओ के दाहिनी ओर है। यानी कि ओ अगर यहाँ पर होगा तो ओ के दाहिनी ओर कौन होगा, यक्स होगा। आगे देखिए सवाल में क्या गया, पी की स्थिति बाई के दाहिनी ओर है। पी की स्थिति बाई के दाहिनी ओर, तो बाई के दाहिनी ओर दायां इसका किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहाँ पर कौन होगा जाके, पी होगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, परंतु यन के बाईं ओर। परंतु मतलब और किंतु परंतु, और वो हमसे दूर चले गए। तो इससे जैसे ही यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ जाने पर हमको दूर की स्थिति किसकी मिलेगी, पी की मिलेगी। बाई हमारा पास में रहेगा और पी दूर रहेगा। अर्थात जो परंतु शब्द यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया है, पी के लिए। तो यहाँ पर पी लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए सवाल हमारा बन गया, पी यन के बाईं ओर है। पी जो है यन के बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, यन। और यन के बाईं ओर देखिए पी हो गया जाके। क्लियर। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, यम की स्थिति जेड के बाईं ओर है। यम की स्थिति जेड के बाईं ओर है। क्या अभी तक कहीं पर ध्यान देना जाके, यम और जेड कहीं पर आया है, नहीं आया। तो जब नहीं आता है तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग लिख लेंगे। क्या लिखा गया, यम की स्थिति जेड के बाईं ओर। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जेड। और जेड के बाईं ओर, जेड के बाईं ओर कौन है, यम है। कौन है, यम हो गया जाके। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, जो ओ के बाईं ओर है, जो जो पास मेरे होते। अब देखिए पास वाला हमको देखना है, पीछे जाने पर पास में कौन मिलेगा हमको, जेड मिलेगा जाके। कौन मिला, जेड। क्लियर। जेड मिलेगा, जो पास मेरे होते और वो हमसे दूर चले गए। जो पास मेरे होते, तो जो किसके लिए, जो किसके लिए यूज हुआ है, जेड के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, जेड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जेड। अब देखिए जो की जगह जैसे हम जेड लिखेंगे, तो देखिए सवाल हमारा बन चुका है, जेड ओ के बाईं ओर है। जेड जो है ना ये ओ के बाईं ओर है। अर्थात अगर ओ को हम यहाँ पर लिख देंगे तो ओ के बाईं ओर हो जाएगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं एक चित्र हमारा यहाँ पर बन चुका है और एक चित्र हमको यहाँ बन चुका है। क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ओ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इन दोनों चित्रों को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। कैसे, इस पूरे को उठा के हम क्या करेंगे जाके, इसमें यहाँ पर रख देंगे। देखिए ओके बाएं तरफ कौन है, जेड है, तो यहाँ पर हम जेड लिख देंगे जाके। और उसके बाद जेड की बाएं तरफ कौन है, यम है, तो ये यम लिख देंगे। आप देख सकते हैं हमने ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया यहाँ पर। क्लियर। तो हमने पूरा क्या कर दिया, चित्र को कनेक्ट कर दिया आपस में। अब देखिए पूछा क्या गया लास्ट में, बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाएं। तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, देखिए तीन इस तरफ हो गए, तीन इस तरफ हो गए जाके। बीचों बीच में कौन बचा जाके, एक्स बचा। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर। बात समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्या लिखा गया है, 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चार लड़कियां G1 G2 G3 G4 हैं। क्लियर। तीन लड़कों B1 B2 B3 को एक रात्रि भोज में इस प्रकार बैठना है कि जिससे कोई भी दो लड़के या दो लड़कियां एक साथ ना बैठें। कोई भी दो लड़के या दो लड़कियां एक साथ ना बैठें। तो सबसे गर्ल्स को लिख लेंगे जाके। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करेंगे जाके, G1, उसके बाद G2, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, G3। क्लियर। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, G4। तो हमने, आप देख सकते हैं हमने चार लड़कियों को लिख लिया। अब क्या बोल रहा है, तीन लड़के हैं, तो उसने एक लाइन में यहाँ पर स्पष्ट किया है, कोई भी दो लड़के या दो लड़कियां साथ में नहीं हो सकते। तो इनके सबके बीच बीच में एक एक लड़का रख देते हैं। कोई भी दो लड़का या दो लड़कियां साथ में नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक यहाँ पर बॉय को रख दीजिए। तो यहाँ पर हम B1 कर दें, यहाँ पर हमें B1 कर दिया।
यहाँ पर हम क्या कर देंगे B2 कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे B3। आप देख सकते हैं एक गर्ल है बॉय है, गर्ल है बॉय है, यानी कि कोई भी दो लोग एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। क्लियर। तो ये हमने इस तरह से सेट कर दिए जैसे हमसे प्रश्न ने कहा था। यदि वे सब लगातार एक के बाद एक बैठते हैं, अब देखिए लगातार एक के बाद एक बैठे हुए हैं और साथ ही साथ दूसरी जो उसकी कंडीशन थी कि एक तो साथ साथ बैठने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि कोई भी दो लड़का या दो लड़कियां साथ में नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी दो लड़का दो लड़कियां साथ में नहीं है। आगे देखिए उसने क्या कहा है, तो B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या है, यानी कि B2 कहां पर था हमारा, ये रहा जाके, ये रहा हमारा B2। आगे क्या लिखा हुआ है G3, क्या लिखा हुआ है G3, तो यहां पर हम देखेंगे जाके G3, यहां पर ये G3 रखा हुआ है। क्लियर। तो पूछ रहा है बैठने की स्थिति क्या है, तृतीय और चतुर्थ अर्थात तीसरे और चौथे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं, कौन सी स्थिति इनकी, 1 2 3 4, अर्थात एक तो चौथी स्थिति है यहाँ पर और एक कौन सी है, पांचवी स्थिति है। B2 G3 के बारे में बोला गया था, तो एक तो चौथी स्थिति है और एक पांचवी स्थिति है। क्लियर, टोटल गिनने पर। तो यहाँ पर चतुर्थ और पंचम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार सहेलियां ताश खेल रही थी, देखिए 13 में क्या कहेगा है, चार सहेलियां ताश खेल रही थी, ठीक है। सीता मीना के, अब देखिए जब भी आपको ताश वाला क्वेश्चन आए ना, जब भी ताश खेलते हैं तो चार ही लोग खेलते हैं मैक्सिमम। देखिए जब भी माना जाता है कि चार लोग ही ताश खेलते हैं, खेलने के लिए आप अधिक खेल ला लीजिए उसमें अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप जब भी देखेंगे ताश खेलने में एक ताश की जो गड्डी होती है उसमें कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52, और जो कि 13 13 सभी को बांट दिए जाते हैं, 13 चौकू 52 हो जाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम जो खेलते हैं वो चार ही लोग खेलते हैं, जो नॉर्मली एक रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, और जब भी ताश के गड्डी अर्थात ताश खेलेंगे जाके, कोई भी चार दोस्त खेलें, चार सहेलियां खेलें या चार मित्र खेलें, कोई भी खेले जाके, तो उनकी जो बैठने की स्थिति होती है आप सबसे पहले वो क्लियर कर लीजिए। एक इस तरह से बैठेगा, एक इस तरह से बैठेगा, एक इस तरह से बैठेगा और एक इस तरह से, अर्थात सब एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से बैठते हैं। क्लियर। और यहाँ पर पत्ते बीच में डाले जाते हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी लोग बैठते हैं, एक दूसरे के आमने सामने इस प्रकार से मुंह होता है, और हमेशा आपको ऐसा ही चित्र बनाना है जब भी चार लोग ताश खेल रहे हो। क्लियर। अब देखिए हमसे सवाल में क्या कहा गया था, सीता मीना के दाएं बैठी है, सीता मीना के दाएं बैठी है। इसको क्लियर करने से पहले हम एक चीज और इसमें बेसिक जानना चाहेंगे, क्या, ध्यान देना, कि बाएं दाएं की स्थिति कैसे बदलती है। तो थोड़ा ध्यान देना जाके, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब भी हम कोई चीज़ नॉर्मली लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। क्लियर। तो उसका अगर ऊपर की ओर देख रहा है तो उसका इस तरफ क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। क्लियर। और इस तरफ अगर बात करेंगे जाके तो इसका दायां हो जाता है, इस तरफ। क्लियर। अब मान लीजिए जब ये व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा था, मान लीजिए इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इस तरफ देखेंगे जाके, तो अब क्या होगा, इसका इस तरफ फिर से बायां होगा और इस तरफ क्या होगा, दायां होगा जाके। क्लियर। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरफ देख रहा है, तो इसका बायां किस तरफ होगा, ये ऊपरी तरफ बायां हो जाएगा और नीचे की तरफ दायां हो जाएगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा इस व्यक्ति को थोड़ा अभी और घुमा दीजिए। क्लियर। तो अब आप बात करेंगे जाके तो इसका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा जाके, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हम नॉर्मली चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे व्यक्ति घूम रहा है बस उतना ही हम करते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से देख रहा है तो अब इसका बायां किस तरफ हो जाएगा जाके, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके, दायां। आप खुद से सोचिए, इसको फिर थोड़ा सा और घुमा दीजिए, तो यहाँ पर जैसे इसको घुमा के हमने यहाँ पर कर गया तो इसका बायां किस तरफ हो जाएगा जाके, यहाँ पर हो जाएगा जाके। और क्लियर, इस तरफ इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। अब मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ पर था। क्लियर। तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके। क्लियर। तो इस तरह से ये रोटेशन एक वृत्ताकार में घूमते रहते हैं। क्लियर, एक वृत्त में घूमते रहते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, और फिर से इसी चिन्ह को यहाँ पर उठा के रख दिया कि तो इसका बायां इस तरफ हो जाएगा और दायां इस तरफ हो जाएगा। आप अपने हाथों को रख के देख लिया करो नॉर्मली कि इस तरफ इसका बायां है और इस तरफ इसका दायां है। तो इस तरह से जो बायां दायां की स्थिति होती है वो इसी प्रकार से चेंज होती रहती है। यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए चार व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं, कभी कभी आपको व्रत में भी आगे हम सवाल करेंगे आगे चल के, तो इस केस में इसका बायां किस तरफ है, इस तरफ है, और यहाँ पर इस तरफ क्या हो जाएगा जाके, दायां हो जाएगा। अगर इसी चिन्ह को थोड़ा सा और घुमा के अगर इधर कर दें जाके, इस तरफ मुंह कर दें, तो इसका देखिए बायां जो इस तरफ था ना, ये थोड़ा सा उठ के ऊपर पहुंच जाएगा, इधर बायां हो जाएगा और इधर दायां हो जाएगा। क्लियर। अब इसी चिन्ह को थोड़ा हमने और उल्टा कर दिया तो इसका बायां किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा बायां, और इस तरफ इसका क्या हो जाएगा जाके, दायां हो जाएगा। क्लियर। इसी चिन्ह को घुमा के थोड़ा और इधर कर दिया तो अब क्या होगा, बायां इस तरफ होगा जाके, और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। क्लियर। तो इस प्रकार से रोटेशन चलती रहती है इनकी। आगे हम जब व्रत वाले प्रश्न करेंगे तब हमको इन चीज़ों की काफ़ी जरूरत पड़ेगी जाके। क्लियर। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा था।
तो देखिए क्या कह रहा था, सीता मीना के दाएं बैठी है। देखिए पहली लाइन में क्या कहा गया है, सीता जो है ना मीना के दाएं बैठी है। किसके दाएं? मीना के। तो किसी एक को पहले फिक्स कर लिया करो। हमने मान लिया मीना यहाँ पर बैठी हुई है, क्लियर। मीना के दाएं, क्या कह रहा है, मीना के दाएं बैठी है। तो मीना का दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो मीना के दाएं जैसे हम इस तरफ जाएंगे तो हमको दाना यहाँ अर्थात दायां हमको इस तरफ मिलेगा जाके। अर्थात यहाँ पर कौन बैठी हुई है? सीता बैठी हुई है। कौन बैठी हुई है? सीता। यानी कि मीना के दाएं, मीना का दायां जो होगा इस तरफ होगा जाके। मीना के दाएं कौन बैठी हुई है? सीता बैठी है। आगे क्या लिखा गया है, और उमा गौरी के बाएं बैठी है। उमा जो है ना गौरी के बाएं बैठी है। अब ध्यान देना, अगर उमा को अगर मैं यहां पर बैठा दूं, उमा को अगर यहां पर बैठा दूं तो इसका बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। अर्थात बायां हमको कहां पर मिलेगा जाके? यहां पर। तो उमा के बाएं अर्थात उमा गौरी के बाएं बैठी है। अब ध्यान देना जाके, उमा का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। लेकिन सवाल क्या कह रहा है हमसे, उमा जो है ना गौरी के बाएं बैठी है। किसके बाएं? गौरी। अर्थात गौरी के बाएं होना चाहिए था। किसके? गौरी के बाएं। तो यहाँ पर गौरी, जब उमा की जगह जब हम गौरी को लिखेंगे जाके, तभी तो गौरी के बाएं हो पाएगी जाके उमा। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, इसको हम हटा देंगे जाके यहाँ से। तो यहाँ पर किसको लिखेंगे जाके? गौरी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? गौरी। क्लियर, गौरी हो गई। अब गौरी का बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। तो उमा जो है ना गौरी के अर्थात जिसके कहा जाता है ना, उसी से शुरुआत करते हैं। गौरी के कह रहा है तो गौरी के बाएं, गौरी के बाएं कौन हो जाएगी जाके? उमा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम उमा लिख देंगे। तो अब देख सकते हैं कि चारों मित्र एक दूसरे के आमने सामने बैठ चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक दूसरे के साथी थे? अब देखिए नॉर्मली जब भी ताश खेला जाता है तो जो साथी होते हैं ना, वो हमेशा आमने सामने के साथी होते हैं। याद रखना, कभी भी दो व्यक्ति इस टाइप के साथी नहीं होते हैं। क्लियर, कभी भी दो व्यक्ति इस टाइप से साथी नहीं होते हैं। पास पास के दो व्यक्ति साथी नहीं होते हैं। ताश जब भी खेला जाता है तो हमेशा आमने सामने के व्यक्ति ही साथी होते हैं। ये दोनों साथी होंगे और ये दोनों साथी होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर अब देखिए क्या कह रहा है, निम्न कौन सा जोड़ा कौन एक दूसरे के साथी थे? साथी थे पूछ रहा है। क्लियर, थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है, मीना और गौरी। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये रही मीना और ये रही गौरी, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथी है यथा साथी थे? नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथी नहीं है। अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मीना और सीता। अर्थात मीना और सीता, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथी हो सकते हैं? नहीं, अर्थात ये भी गलत हो गया। आगे क्या कह रहा है, उमा और सीता। अर्थात उमा और सीता, क्या ये दोनों साथी हो पाएंगे? ये दोनों पास पास में? नहीं, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में देखिए क्या कहेगा है, उमा और मीना। उमा और मीना, हमने आपसे क्या कहा था, जो आमने सामने के व्यक्ति होते हैं वही साथी होते हैं। अर्थात एक तो साथी उमा और मीना होगी जाके। क्लियर, और एक गौरी और सीता होगी। तो उमा और मीना आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। देखिए सेम क्वेश्चन है, ताश खेल रहे थे। क्लियर, आगे हम बात करेंगे जाके, राम के दाएं तरफ शंकर बैठे थे। तो देखिए सबसे पहले वही चित्र बना लेते हैं, चार व्यक्ति को बैठा लेते हैं। क्लियर, 1 2 3 और ये राजा के 4। क्लियर, अब देखिए जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जाके। क्लियर, आप डायरेक्ट केवल नाम लिखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, लेकिन आपको समझ में बेटर आए इसलिए इस चित्र को हम बनाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है सवाल में, राम के दाएं तरफ शंकर बैठे थे। तो सबसे पहले राम के बोल रहा है ना, तो जिसके कहा जाता है उसी को फिक्स कर लिया कीजिए। राम के अर्थात जिसके बाद के लिखा रहता है, तो राम के लिखा है ना, तो राम को ही आप फिक्स कर लीजिए। यहाँ पर राम को हमने फिक्स कर लिया। अब क्या कह रहा है, राम के दाएं तरफ। और राम अगर यहाँ पर तो इसका दायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो राम के दाएं तरफ कौन बैठे थे? शंकर। तो यहाँ पर कौन लिखेंगे जाके? शंकर। क्लियर, आगे देखिए क्या लिखा गया है, और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। ध्यान देना, अरविंद के बाएं तरफ गोपाल। अगर अरविंद को यहाँ पर बैठा दे तो अरविंद का बायां ऊपर की तरफ होगा, अरविंद का बायां ऊपर की तरफ होगा, और अरविंद के बाएं तरफ कौन हो जाएगा? गोपाल बैठ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर किसको बैठाना पड़ेगा? अरविंद को। ये आपको अपने मन से सोचना है। मान लीजिए अगर अरविंद को यहाँ पर आप बैठा देंगे, मान लीजिए कंडीशन में कि अरविंद को कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि हमने अरविंद को यहाँ पर बैठा दिया। अब अरविंद का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। तो अरविंद के बाएं तरफ क्या हम गोपाल को बैठा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी शंकर बैठा हुआ है। तो अरविंद को यहाँ पर तो हम नहीं बैठा सकते। क्लियर, तो अरविंद को हमें कहाँ पर बैठाना पड़ेगा? यहाँ पर। क्लियर, तो अरविंद का अब यहाँ पर बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, बायां। अगर ये इस दिशा में देख रहा है, अगर ये इस दिशा में देख रहा है तो इसका बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। और इस तरफ क्या होगा? दायां होगा जाके। तो अरविंद के बाएं तरफ, और बाएं तरफ कौन बैठेगा? गोपाल। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? गोपाल। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदार थे? अर्थात भागीदार थे पूछ रहा था, कौन कौन से जोड़े थे? पहला जोड़ा दे रहा है राम और अरविंद। राम और अरविंद थे, राम और अरविंद नहीं।
दूसरा क्या कह रहा है, राम और शंकर, राम और शंकर क्या ये दोनों थे, नहीं। आगे देखिए क्या, गोपाल और शंकर, गोपाल और शंकर क्या ये दोनों थे, नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है, गोपाल और राम, गोपाल और राम ये देखिए आमने सामने के, जो आमने सामने होते हैं वही जोड़े होते हैं, ये दोनों आपस में आमने सामने, ये भी जोड़ा बनेगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा दे रहा है, गोपाल और राम का, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी। बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। चार व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, एक टेबल के चारों ओर। देखिए जब भी कोई टेबल होती है तो किस तरह से होती है, एक चौकोर टेबल होती है इस टाइप से, क्लियर, और इसके चारों ओर, अर्थात एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर बैठा होगा, एक यहाँ पर कुर्सी डाल के बैठा होगा, एक यहाँ पर, क्लियर। तो क्या बोल रहा है, चार व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों तरफ बैठे, था 1 2 3 4, अर्थात चारों तरफ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक टेबल पड़ी हुई कि चार के चारों यहीं पर आप बैठा दो, या फिर चार के चारों यहीं पर बैठा, चारों तरफ बोल रहा है तो चारों तरफ ही बैठाना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, ए के सामने सी है, क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके, ए के सामने सी है तो कौन सा वाक्य सही है। अब देखिए कहीं पर भी आप अपने मन से ए को बैठा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए के सामने कौन है, सी है, तो हमने ए के सामने क्या कर दिया, सी कर दिया। आगे देखिए क्या कहा गया है, अब देखिए ए और सी हो चुका है, बचा कौन जाके, बचा कौन जाके, बी और डी, कौन बचा जाके, बी और डी। अब ध्यान देना कि सवाल हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, बी और डी बचा है, तो बी और डी को भी लिख दीजिए, आप बी को यहाँ पर लिख दीजिए और डी को यहाँ पर लिख दीजिए। अब आप कहेंगे कि आपने ऐसे ही दोनों क्यों रखे हैं, एक और चित्र हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। हमने ये लीजिए बना लिया चित्र, ए और सी हमने बना लिया। अब की बार आप बी को इस तरफ रख लीजिए और डी को इस तरफ रख लीजिए, आप देख सकते हैं हमने दो चित्र बना लिए जाके, क्लियर। तो इन दोनों की जगह फिक्स नहीं, या ए सी भी चेंज हो सकते हैं आपस में, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, क्यों नहीं। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, और उसने क्या पूछा है, कौन सा वाक्य सही पूछ रहा है, याद रखना सही पूछ रहा है, जो गलत है उसका छोड़ दीजिए, केवल सही ढूंढना है कि सही कौन सा। देखिए ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है ना बी का पड़ोसी नहीं है, अर्थात बी के पास में नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है, तो ये तो पास में है, अर्थात इसमें भी है और इसमें भी है, तथा दोनों चित्र के हिसाब से पड़ोसी तो है। जबकि ये क्या कह रहा है, नहीं है, अर्थात ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, हमसे सही वाला ढूंढना है हमें। तो देखिए क्या कहा गया आगे अगले ऑप्शन में, ए डी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है ना डी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए डी का पड़ोसी यहाँ पर भी है और डी का पड़ोसी यहाँ पर भी है, अर्थात ये भी ऑप्शन मतलब कि चित्र के अनुसार, आप चित्र के अनुसार देख रहे हैं तो पड़ोसी तो है, जबकि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, पड़ोसी नहीं है, अर्थात ये गलत बोल रहा है। आगे देखिए बी ऑप्शन में क्या कहा गया, ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है ना सी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है ना वो सी का पड़ोसी नहीं, देखिए बिल्कुल ही सही बात है, ए सी का पड़ोसी नहीं है, अर्थात चित्र में देखेंगे तो पड़ोसी नहीं है, और इसने ऑप्शन में भी क्या कहा गया है, पड़ोसी नहीं है, अर्थात ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है। आगे देखिए ए सी का पड़ोसी है, ए सी का पड़ोसी है, कहाँ है पड़ोसी, पड़ोसी नहीं है, अर्थात ये गलत बोल रहा है, चित्र के अनुसार पड़ोसी नहीं है, और ये क्या कह रहा है, पड़ोसी है, अर्थात ये बात को गलत बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका ध्यान देना जाके, ऑप्शन इसके थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, बी हो जाएगा, जिसमें ये बी लिखा हुआ है, देखिए बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो बी वाला यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जाके, क्लियर। कौन सा वाक्य सही है, तो ए सी का पड़ोसी नहीं है, अर्थात ए सी का देखिए वास्तविकता में पड़ोसी नहीं है। बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं कि उसकी बातों को प्रूव करना रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो महिला और दो पुरुष, ध्यान देना जाके, दो महिला और दो पुरुष ब्रिज अर्थात ताश का एक खेल खेल रहे थे, ब्रिज अर्थात ताश का खेल, ब्रिज का मतलब होता है, ब्रिज का मतलब होता है ताश का एक खेल, ठीक। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा में बैठे हैं, ठीक है। दो महिलाएं हैं दो पुरुष हैं, तो ध्यान देना जाके जिस प्रकार से इसने दिशाओं को क्लियर किया है ना, एक कोई उत्तर की ओर देख रहा है, कोई दक्षिण की ओर देख रहा है, तो कोई पूर्व की ओर देख रहा है, कोई पश्चिम की ओर देख रहा है। ध्यान देना, देखिए सभी का मुंह एक एक दिशा में है, इसका मुंह उत्तर में है, इसका दक्षिण में है, इसका पूर्व में है और इसका पश्चिम में है, सभी का मुंह है सभी दिशाओं में। आगे देखिए क्या कहा गया है, कोई भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, कोई भी महिला का मुख पूर्व की नहीं है। अब देखिए पूर्व की ओर देख कौन रहा है, ये देख रहा है पूर्व की ओर, तो कोई भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके कि यहाँ पर महिला नहीं बैठ सकती, अर्थात यहाँ पर कोई भी बैठे लेकिन पुरुष ही बैठेगा जाके, क्लियर। क्योंकि अगर महिला को बिठा देंगे तो उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाएगा, और ऑलरेडी सवाल कह चुका है कि महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है, तो हमको पुरुष ही बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं, एक दूसरे के विपरीत। अब ध्यान देना जाके, देखिए एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं, मतलब
एक दूसरे के विपरीत, यानी कि अगर पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ है तो पुरुष यहाँ पर नहीं हो सकता, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत देख रहे हैं। देखिए ये इस तरफ देख रहा है और ये इस तरफ देख रहा है। ध्यान देना जाके, एक चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि जब भी ये गेम खेलते हैं ना, तो आपका कहना रहेगा कि ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं, तो ये दोनों विपरीत कैसे हो गए? तो ध्यान देना जाके, यहाँ पर साथी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर दिशाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दिशाओं की बात हो रही है। और दिशाओं की जब आप बात करेंगे जाके, कि प्रश्न में दिशाओं की बात हो रही है, तो जब दिशाओं की बात होगी जाके, क्लियर, दिशाओं की, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे माने जाएंगे? विपरीत माने जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है, अर्थात इसके एक का मुंह पूर्व की ओर है, एक का मुंह पश्चिम की ओर है। क्लियर, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात अगर यहाँ पर पुरुष बैठा है तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर पुरुष नहीं बैठ सकता है। क्लियर, अगर यहाँ पर महिला बैठी हुई है तो यहाँ पर महिला नहीं बैठ सकती है। क्लियर, तो यही इसने कहा है कि एक दूसरे के विपरीत, और जो भी व्यक्ति बैठे हैं एक दूसरे के विपरीत, वे समान लिंग के नहीं है, अर्थात इन दोनों जगह पर अगर यहाँ पुरुष है तो यहाँ पुरुष नहीं हो सकता, अर्थात दोनों पुरुष नहीं हो सकते। अगर यहाँ महिला बैठी है तो दोनों महिलाएं नहीं हो सकती। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। अब देखिए क्लियर हो गया, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो देखिए दक्षिण का मुंह इनमें से किसका है? इसका मुंह दक्षिण की ओर है, अर्थात यहाँ पर एक पुरुष हो जाएगा जाके, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। क्लियर, दो पुरुष हमारे क्लियर हो चुके हैं। सवाल ने ऑलरेडी बोल दिया था कि दो महिलाएं हैं दो पुरुष हैं, तो दो पुरुष तो हमारे ये हो गए जाके, अब दो महिलाएं बची, दो जगह बची, तो महिलाएं महिलाएं लिख दीजिए, कोई अलग अलग नाम की तो महिलाएं हैं नहीं जो हमको सोचना पड़ेगा, तो एक महिला यहाँ पर लिख दीजिए और एक महिला यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमारा चित्र बन के तैयार हो चुका है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, बताएं कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है। तो महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर? ध्यान देना जाके, एक का मुंह पश्चिम दिशा में है और एक का उत्तर, अर्थात पश्चिम और उत्तर। ध्यान देना जाके, उत्तर और पश्चिम ये हुआ जाके, पहला ही ऑप्शन सही है। एक का मुंह पश्चिम दिशा में है और एक का मुंह उत्तर दिशा में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहा गया है, पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, नॉर्मली चार व्यक्ति ताश खेलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में पांच भी हो सकते हैं, उससे चार से कम भी होते हैं, लेकिन जनरली जो लोग खेलते हैं वो चार ही लोग खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने लोग खेल रहे हैं, पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ध्यान देना जाके, यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं, किसी को अगर नहीं पता है तो उसके लिए ध्यान देना, ये क्या होता है? एक व्रत होता है। क्या होता है? एक व्रत, जो कि एकदम गोल रहता है। क्लियर, व्रत क्या होता है? एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, एक निश्चित बिंदु। ये व्रत का क्या होता है? केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जो बीचों बीच में बिंदु होता है, इसे व्रत का केंद्र बोलते हैं। एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, अर्थात यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की दूरी देखोगे तो बराबर रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 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 बराबर, अर्थात आप कोई भी लाइन इस केंद्र से खींच दीजिए, वो लाइनें सभी की सभी कैसी होती हैं? बराबर। तो ऐसा आपको जहां कहीं भी एक ऐसा बिंदु मिलेगा जाके, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्रत का केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रत का केंद्र। व्रत की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, बिंदुपथ का मतलब होता है बिंदु पथ, पथ मतलब रास्ता, अर्थात बिंदुओं का रास्ता, अर्थात ये जो बिंदुओं का रास्ता जो बन के जाता है ना, ये बिंदुओं का रास्ता, बिंदु का बिंदुपथ, जिसकी एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु कौन सा होता है? व्रत का केंद्र होता है। निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है, ये जो दूरी होती है ना इन छोटे छोटे बिंदुओं की, दूरी सदैव समान होती है, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत। तो बात क्लियर हो गई जाके, तो ये जो बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? इस बीच वाले बिंदु को केंद्र। और ये जो पूरी होती है इसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं। क्लियर, तो आगे के लिए ध्यान रखेंगे जाके। तो अब ध्यान देना जाके, प्रश्न ने हमसे क्या कहा था, पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा में बैठकर ताश खेल रहे हैं। तो ध्यान देना जाके, ये व्रत, ये पूरा एक, पहले आप एक व्रत बना लीजिए। क्लियर, यहाँ पर पांच व्यक्ति हैं यहाँ पर, और सभी के सभी देखिए, ध्यान देना जाके, एक, क्लियर, इस तरह से आप बना लीजिए, दो, क्लियर, ये तीसरा और ये चौथा और ये हो गया जाके पांचवा। क्लियर, तो आप देख सकते हैं पांच व्यक्ति व्रत पर बैठे हुए हैं, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर। क्लियर, इस तरह से पांच व्यक्ति। हम देखिए व्रत वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इतना ज्यादा हम चित्र के बारे में समझा रहे हैं। आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम डायरेक्ट एक व्रत बनाकर या फिर लाइनें खींच के हम उसको हल करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्रत के हमने केंद्र की तरफ सभी का हमने मुख कर दिया। क्लियर, व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके, व्रत के केंद्र की ओर मुंह करके, और सबके सभी व्यक्तियों को हमने बिठा दिया इस तरह से। और कितने व्यक्ति थे? पांच, इसलिए हमने पांच डॉट भी रख दिए। क्लियर, बात यहां तक हो गई। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो जिसके कहा जाना उसको आप फिक्स कर लीजिए। किसके? राजेश के।
तो सबसे पहले आप राजेश को स्थान क्लियर कीजिए, तो आप राजेश को यहाँ पर क्लियर कर दीजिए। राजेश के क्या कह रहा है, बाईं ओर, राजेश के बाईं ओर। अब राजेश का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, तो राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद है, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, मुकुंद बैठ गया। आगे सवाल में देखिए क्या कहा, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। ध्यान देना जाके क्या कह रहा है, ध्यान देना, विजय अनिल के दाईं ओर, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में आए। अनिल और नागेश, देखिए लोग बचे टोटल थे कितने, 5, 2 बैठ चुके हैं, बचे कितने, 3। तो इन तीनों में देखिए क्या कह रहा है, अनिल और नागेश के बीच में, अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, पहले मान लीजिए अनिल यहाँ पर बैठा हुआ है, क्लियर, अनिल यहाँ पर बैठा हुआ है, नागेश यहाँ पर बैठा हुआ है, क्लियर। अनिल और नागेश के बीच में देखिए क्या कहा गया है, विजय अनिल के तो दाईं ओर है, तो अनिल के दाईं ओर, क्या अनिल का दायां इस तरफ होगा जाके, विजय जो है ना अनिल के दाईं ओर। अगर अनिल को आपने यहाँ पर बिठा देंगे जाके, तो क्या अनिल के दाईं ओर, इधर तो अनिल का बायां होगा जाके, और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके, क्लियर। अगर ये इस तरफ देख रहा है, ध्यान देना जाके, बायां दायां में ही कंफ्यूज मत होना है। अगर अनिल यहाँ पर बैठा है वृत्त के केंद्र की ओर, अगर इस तरफ इसका मुंह है, तो स्वाभाविक बात है इसका बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा जाके, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, विजय अनिल के दाईं ओर, अर्थात अनिल के दाईं ओर, और अनिल के दाईं ओर मुकुंद ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो क्या यहाँ पर विजय बैठ पाएगा, नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ जाके कि जो अनिल और नागेश जो हमने बैठा लेते थे ये गलत हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम चेंज कर देंगे जाके, तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, अनिल, और यहाँ पर क्या कर देंगे जाके, नागेश, क्लियर। अब ध्यान देना जाके क्या कह रहा है, अनिल और नागेश के बीच में है, तो अनिल और नागेश के बीच में किसी को तो हमें रखना है ना यहाँ पर, तो अनिल और नागेश के बीच में कौन है, विजय, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जाके, विजय, क्लियर, क्या लिखेंगे, विजय। और देखिए सवाल कह भी रहा है कि विजय अनिल के दाईं ओर, अर्थात अनिल अगर यहाँ पर है, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ दायां होगा, और इस तरफ इसका बायां होगा जाके, क्लियर। तो दाएं तरफ, और दाएं तरफ कौन है, विजय है, कौन है, विजय। तो आप देख सकते हैं 5 के 5 व्यक्ति हमारे बैठ चुके हैं। आगे हमसे क्या पूछा गया है, बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है, नागेश के दाईं ओर, तो नागेश का दायां किस तरफ होगा जाके, इस तरफ, नीचे की ओर। नागेश का दायां किस तरफ होगा, नीचे की ओर। कौन बैठा है, मुकुंद बैठा हुआ है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्लियर हुआ। देखिए आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, केंद्र वाले और ये बाएं दाएं वाले में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 18 से 20 तक नीचे दिए गए जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, एक फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट दिए गए हैं जो कि हमको चित्र बनाना है। इसी टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी एक ही पैराग्राफ में दे देता है, तो कभी अलग अलग पॉइंट बना के दे देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 मित्र ABCDEF के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो जब भी इस टाइप से 6 व्यक्ति हुआ करें, तो आप क्या किया करो, गोला वगैरह वृत्त वगैरह छोड़ दिया करो। आप नॉर्मली आप क्या किया करो, इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से आप 6 बना लिया करो, क्लियर। और सभी का मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है, ध्यान देना जाके, सभी का मुंह किसकी तरफ है, केंद्र की ओर है। इस तरह से आप केंद्र की ओर बना दिया करो, मुंह उनका कर दिया, तो टोटल ये 6 लोग हो गए जाके। आगे देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, ED के बाईं ओर आए। देखिए जिसका फिक्स हो जाता है ना उसी की शुरुआत की दे, ई जो है ना D के बाईं ओर, तो D के पूछा गया, D के कह रहा है ना, किसके कह रहा है, D के, तो सबसे पहले D को ही फिक्स कर लेते हैं, D, और D के बाईं ओर, बायां किस तरफ होगा, इस तरफ, D के बाईं ओर कौन है, E, अर्थात E जो है ना D के बाईं ओर, जिसके बाईं ओर कहा जाता है ना उसी के बाएं देखते हैं। D के कहा गया तो हमने D को फिक्स कर लिया। अब D के बाईं ओर, अब D के बाईं ओर है कौन, E है। आगे देखिए क्या कहा गया है, C A और B के बीच में बैठा है, C जो है ना A और E के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, अब देखिए अभी तक हमने जितना भी चित्र बनाया है, ना तो कहीं पर C आया है, ना तो A आया है, ना B आया है, तो क्या हम इसको, इस लाइन को इस चित्र से कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ बना पाएंगे, नहीं, तो छोड़ दो। आगे देखते हैं, F E और A के बीच में बैठा है, F जो है ना E और A के बीच में बैठा है, F जो है ना, ध्यान देना जाके, F E और A के बीच में बैठा है। अगर E यहाँ पर है, क्लियर, बीच में F को बिठाना है, तो स्वाभाविक बात है कि A यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर तो A आ नहीं सकता है, क्यों, यहाँ पर ऑलरेडी D बैठा हुआ है, तुमको ऊपर की तरफ ही जाना पड़ेगा जाके, क्लियर। तो E और A के बीच में
ई और ए के बीच में कौन बैठा है, यब बैठा है, तो यहाँ पर एफ को बैठा देंगे जाके। क्लियर। ये जो 6 लाइनें हमने जो खींची है ना, इन्हीं 6 लाइनों को देखना है, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। आगे देखिए अब पीछे लाइन पे जाते हैं, क्या कह रहा था, सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब देखिए ए यहाँ पर है तो बी इधर के तो आ नहीं सकता है, तो ए और बी के बीच में, तो बी को यहाँ पर बैठा दें जाके, और ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी, तो यहाँ पर सी को बैठा देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरा चित्र बन चुका है, जो कि एक वृत्त था। वृत्त आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि ये गोले में रहने चाहिए। देखिए एक टाइप से गोले में, वृत्त आपको खींचने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा चित्र बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए सवाल क्या क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या पूछा गया था, सी के दाईं ओर कौन है, सी के दाईं ओर, ध्यान देना जाके, ये रहा हमारा सी। क्लियर। और सी का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ इसका बायां होगा और इस तरफ इसका दायां, तो सी के दाईं ओर कौन है, ए महाशय है। कौन है, ए, अर्थात कौन सा हो जाएगा जाके, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। आगे देखते हैं 19 में क्या पूछा गया है, बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर, ध्यान देना जाके, ये रहा जाके बी हमारा, और बी का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके। क्लियर। बी के बाईं ओर, तो बी के बाईं ओर कौन आ रहा है, डी है, तो बी के बाईं ओर कौन है, डी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जाके। क्लियर। कौन हो जाएगा जाके, डी। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से, अब देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है, अर्थात कौन से कथन की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्लियर। कौन से कथन की जरूरत नहीं पड़ी, ध्यान देना। अभी तक हमने जो दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए जाके, अभी तक हमने दोनों प्रश्नों के उत्तर दिए कि सी के ठीक दाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर कौन है, इन दोनों प्रश्नों के जो हमने उत्तर दिए जाके, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या इनमें से कोई एक ऐसी लाइन है, ये जो चारों पॉइंट दिए गए थे, कोई ऐसी लाइन है जिसकी जरूरत ना पड़ी हो, उसके कहने प्रश्न के पूछने का मतलब यही है कि इनमें से किसकी जरूरत ना पड़ी हो। तो यहाँ पर चित्र बनाने के लिए क्या कोई ऐसी लाइन थी जिससे हमें इस लाइन में से किसी लाइन की जरूरत ना पड़ी हो ये चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, जब तक हमारा चित्र कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सवालों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप पहले लाइन टोटल 6 मित्र थे, हमको 6 के 6 की जरूरत पड़ी जाके। दूसरी लाइन ई डी के बाईं ओर है, जब हमने एक को फिक्स किया तभी हम चित्र बना पाए, और जब हम ई के पास पहुंचे तो हमने चौथे पॉइंट को उठाया, जब चौथे पॉइंट को उठाया तब ये वाला हिस्सा बना पाए, फिर हमने तीसरे पॉइंट को उठाया जाके, तब हम जाके ये वाला हिस्सा बना पाए। तो आप देख सकते हैं जाके कि हमको चारों पॉइंट की जरूरत पड़ी जाके, चारों पॉइंट की जरूरत पड़ी जाके, तो उसके बाद में ही हम जाके इस चित्र को बना पाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन, पहले पॉइंट की भी जरूरत पड़ी, दूसरे की भी और तीसरे की, अर्थात सभी आवश्यक है, अर्थात सभी पॉइंट की जरूरत पड़ी तभी जाके हम चित्र बना पाए जाके। क्लियर। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पार्क में एक व्रत में बैठे हुए हैं। अब देखिए फिर से व्रत में बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो बना लीजिए एक। क्लियर। दो, दो दो कितने हो गए ये जाके, 4 हो गए, और एक पांचवें को आप चाहें तो ऐसे रख दीजिए। क्लियर। और सबके सब किसके एक पार्क में बैठे हुए हैं। क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आगे देखिए क्या कहा गया है, व्रत में बैठे हुए हैं, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब ध्यान देना, अगर इस टाइप से हम तब बना लेते हैं चित्र को जब हमको दिशाओं की बात ना कही हो। जनरली क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि जहाँ पर दिशाएं भी दी गई हों, लेकिन यहाँ पर दिशाओं की अगर बात कर रहा है तो फिर आप इस टाइप से चित्र नहीं मत बनाइए। क्लियर। इस टाइप से आप चित्र मत बनाइए। आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट एक टोटल का टोटल जो हम व्रत की बात कर रहे थे ना, उसी आप व्रत को ही बना लीजिए। क्लियर। आगे देखिए अब क्या कह रहा है, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब अगर ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो ए को हमें कहां पर बनाना पड़ेगा, जैसे कि मुंह देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, इस टाइप से होती है, थोड़ा दक्षिण में जाइए और थोड़ा पश्चिम में, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से एक पहले दिशाओं का चित्र बना लीजिए। क्लियर। और दक्षिण पश्चिम दिशा कहाँ होती है, ये वाली होती है, अर्थात इस टाइप का हमें चित्र बनाना है। क्लियर। तो हमको इस टाइप का यहाँ पर इस टाइप से हमको चित्र बनाना पड़ेगा जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, और चूंकि एक व्रत में बैठे हुए हैं इसलिए हम यहाँ पे ना खींच के हम यहाँ पे खींचेंगे जाके। क्लियर। ताकि इसका मुंह इस तरफ रहेगा जाके। क्लियर। तो दक्षिण पश्चिम दिशा इस तरफ होती है तो इसलिए हमने यहाँ पर बना दिया। और किसका, ए का मुंह, तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे। आगे इसने क्या कहा है, ध्यान दीजिए, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। अब डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की, दक्षिण पूर्व देखिए नीचे क्या होती है दक्षिण, ये क्या होती है पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा के लिए हम क्या करेंगे जाके, यहाँ से शुरुआत करेंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ से अगर आएंगे तो यहाँ की तरफ ध्यान देना जाके, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह हो गया जाके। क्लियर। एक व्रत पे ही चल रहे हैं, सबके सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो डी का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर हो गया। आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है,
बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने हैं। ध्यान देना है, क्या कहा है, बी और ई, ध्यान देना है कि बी और ई क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, अर्थात बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने आए। किसके किसके, ए और डी। कहने का तात्पर्य ये होता है कि पहले बी आया था। क्लियर, ध्यान देना, ये क्रमशः वाली बात को पहले आप समझिए। क्रमशः का मतलब क्या हो जाता है, पहले बी आया था, उसके बाद क्या आया था, ई आया था, तो हम ई को भी लिख लेंगे जाके। क्लियर, ये हम थोड़ा अलग समझाने के लिए कर रहे हैं, बी के लिए और ई के लिए, इस तरह से। और उसके बाद जो क्रमशः लिखा होता है ना, उसके लिए दीजिए ए और डी, अर्थात बी के लिए किसकी बात हो रही थी, ए की, और ई के लिए किसकी बात हो रही थी, डी की। तो ये उसके कहने का मतलब था कि ठीक सामने है, अर्थात बी के ठीक सामने कौन है, ए, अर्थात बी के ठीक सामने कौन है, ए। या फिर कह सकते हैं कि ए के ठीक सामने कौन हो जाएगा, बी। अर्थात अगर हम बी को यहाँ पर बना देंगे जाके इस तरह से बी, तो बी के ठीक सामने ए हो जाएगा। बात क्लियर हो जाएगी जाके, ये दोनों देखिए एक दूसरे के सामने हो गए जाके। आगे हम बात करेंगे जाके ई के ठीक सामने कौन है, डी। अगर ई के ठीक सामने डी है तो आप इस चित्र को इस तरह से बनाइए जाके। क्लियर, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम ई लिख दें जाके, तो ई के ठीक सामने कौन हो जाएगा, डी। तो देखिए आपका यहाँ पर हमारा चित्र इतना तक तो बन चुका है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, और सी डी, सी फिर कामा लगा हुआ है, और सी कामा लगा हुआ है, डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी और बी, डी और बी के बीच समान दूरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। समान दूरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। इन दोनों के बीच में समान दूरी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। अर्थात यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर होगा जाके। और कौन बैठा हुआ है, सी। कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, सी। सी जो है ना, डी और बी के बीच समान दूरी पर है। डी और बी के बीच समान दूरी पर कौन बैठा हुआ है यहाँ पर, सी बैठा हुआ है। तो क्या पूछा गया हमसे, अब प्रश्न क्या पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा चित्र बनके तैयार हो चुका है। सी का मुंह किस दिशा की ओर है, सी का मुंह किस दिशा की ओर है, और ये इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। कौन सी होती है, पूर्व दिशा। सी का मुंह देखिए किस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर। अर्थात ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। बात समझ में आई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 में क्या 22 में क्या कहा गया है, 22 में क्या कहा गया है, 6 प्राणी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। 6 प्राणी हैं एक वृत्त में मुख केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो ध्यान देना जाके, 6 प्राणी हैं, तो 1, क्लियर, 2, और यहाँ पर आप बात करेंगे जाके 3। तो हमने ये देखिए 6 लोगों की जगह बना ली, और यहाँ पर हमने केंद्र मान लिया, और ये सब के सब केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इस तरह से आप इनके चिन्ह भी लगा दीजिए। 6 के 6 केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में। देखिए बिल्ली के बाद कामा लगा है, बिल्ली जो है ना कुत्ता और खरगोश के बीच में है, कुत्ता और खरगोश के बीच में। अब ध्यान देना जाके, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुत्ता लिख दें, यहाँ पर खरगोश लिख दें, और यहाँ पर बीच में बिल्ली लिख दें, तो बिल्ली तो बीच में हो जाएगी, लेकिन कुत्ता इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, खरगोश इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये ऐसा बीच वाला पॉइंट मिले ना, आप उसको छोड़ दिया करो और उसको लास्ट में कवर किया करो। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको कोई फिक्स पॉइंट मिले जहां से हम शुरुआत कर सकें। तो देखिए आगे क्या लिखा है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में। फिर वही बात, मुर्गी को हम बीच में तो रख देंगे, लेकिन तोता इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, बंदर इस तरफ रहेगा या इस तरफ रहेगा, अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा गया है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है। देखिए मिल गया पॉइंट। जब तक के बाएं या के दाएं मिल जाए ना, समझ लिए वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। देखिए यहाँ पर हमको मिल गया के बाईं ओर या के दाईं ओर मिल जाए तो समझ लेना वहां से हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। बात समझ, कुत्ता तोता के बाईं ओर है। अब देखिए क्या कहा है, कुत्ता तोता के बाईं ओर है। देखिए किसके, तोता के, किसके बाईं ओर है, तोता के। तो सबसे पहले जिसके कहा जाता है ना उसी को आप फिक्स किया करो। तोता के कहा गया है ना, तो तोता को ही फिक्स कर लो सबसे पहले। क्लियर, यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके, तोता। क्लियर, अब तोता के बाईं ओर, किसके, तोता के बाईं ओर। तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। तो तोता के बाईं ओर कौन है, कुत्ता है। कौन है, तो यहाँ पर कुत्ता लिख देंगे। कुत्ता जो है ना तोता के बाईं ओर है, कुत्ता जो है ना वो तोता के बाईं ओर है। क्लियर, अब देखिए अब आते हैं उन प्रश्नों पर जो हम पीछे छोड़ के आए थे। ध्यान देना जाके, अर्थात सॉरी, जिन लाइनों को हम छोड़ के आए थे। बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। बिल्ली जो है ना कुत्ता और खरगोश के बीच में, तो अगर कुत्ता यहाँ पर है तो खरगोश इधर किधर तो हम लिख नहीं सकते हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जगह घिर चुकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जाके कुत्ता और खरगोश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, खरगोश। और कुत्ता और खरगोश के बीच में कौन है, बिल्ली है। बात हुई क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, मुर्गी जो है ना तोता और बंदर के बीच में है। अगर यहाँ पर तोता है तो तोता और बंदर, तोता और बंदर,
तोता और बंदर के बीच में कौन है? मुर्गी है। कौन है? मुर्गी। तो आप देख सकते हैं पूरा हमारा चित्र बन के तैयार हो चुका है इस तरह से। अब देखिए क्या कहा गया है, खरगोश के बाईं ओर कौन है? अगर ये खरगोश है, क्लियर, खरगोश इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो खरगोश का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। जबकि तोता का अगर हम पूछेंगे तोता का बायां किस तरफ होगा, तो तोता को तो बायां इस तरफ था, क्लियर, लेकिन खरगोश का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। तो खरगोश के बाईं ओर कौन है? बंदर है। कौन है? बंदर। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। सॉरी, इसके ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो चुके हैं, बट इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। और बंदर किस में लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। ये ए ऑप्शन ऊपर आना चाहिए था। क्लियर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला ये सही हो जाएगा, जिसमें बी लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन बंदर सही होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। फिर से वही सवाल, सरिता जोशी सुषमा के बाईं ओर। देखिए वही फिर से आप चित्र बना लीजिए। आप क्या करेंगे जाके, फिर से एक वही हम चित्र बना लेंगे। 1 2 और यहाँ पर अब बात करेंगे जाके 3। तो हमने 6 लोगों को यहाँ पर ऐसे चित्र बना दिया। क्लियर, और वो चिन्ह लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है कि केंद्र की ओर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। नॉर्मली अगर हमसे प्रश्न में नहीं कहा गया है कि केंद्र की ओर देख रहे हैं या फिर बाहर की ओर देख रहे हैं, तो हम अपनी जनरली हम अपनी ओर से मान लेते हैं कि वो केंद्र की ओर ही देख रहे हैं। क्लियर, अब चलते हैं सवाल की तरफ। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर, सुषमा के बोल रहा है, तो सबसे पहले सुषमा को फिक्स कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर सुषमा लिख लीजिए। और सुषमा का बायां किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। क्लियर, सुषमा का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो सुषमा के बाईं ओर, और कौन है? सरिता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे जाके? सरिता। आगे देखिए क्या लिखा गया है, सरिता, और ये क्या थी? सुषमा। हम ये पूरा नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आगे जो सुधा है ना, सु से सुधा भी है, सु से सुषमा भी, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमको लिखना पड़ा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, तथा सुधा के दाईं ओर आए। अब तथा शब्द ये किसके लिए आया है? तथा शब्द किसके लिए है? तो हमने क्या कहा था आपसे, और किंतु परंतु तथा जो शब्द होते हैं, और किंतु परंतु तथा, और वो हमसे दूर चलेगा। दूर कौन मिलेगा जाके? सुषमा। उसके बाद कौन मिलेगी? सरिता मिलेगी। तो कौन लिखेंगे यहाँ पर? सरिता। तो सवाल क्या बन जाएगा? सरिता सुधा के दाईं ओर है। सरिता जो है ना सुधा के दाईं ओर, अर्थात सुधा को जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना सुधा के दाईं ओर, तो दायां इसका इस तरफ आएगा जाके, सुधा के दाईं ओर। सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता हो जाएगी। आगे क्या लिखा है, सरिता के सामने शिल्पी है। अगर सरिता यहाँ पर है तो सरिता के सामने यहाँ पर कौन हो जाएगी जाके? शिल्पी हो जाएगी। कौन हो जाएगी जाके? शिल्पी। क्लियर, आगे देखिए क्या लिखा गया है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी जो है ना सरोज के बाईं ओर। अगर सरोज को यहाँ पर बैठा देंगे, मान लीजिए सरोज को अगर आप यहाँ पर बैठा देंगे, तो क्या सरोज का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। क्या सरोज के बाईं तरफ शिल्पी हो पाएगी? नहीं। तो सरोज कहने का मतलब है यहाँ पर नहीं बैठेगा। कौन सी दूसरी जगह खाली है? यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बैठेगा जाके? सरोज। और सरोज का बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। क्लियर, तो सरोज के बाईं ओर देखिए कौन बैठी है? शिल्पी बैठी है। अब एक बचा कौन है? क्लियर, एक बचा कौन है? या तो आप उसको ढूंढिए, या फिर आगे क्या प्रश्न में लिखा गया है, तथा शोभा के दाईं ओर है। अब ये तथा किसके लिए आया वो सब आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल 6 लड़कियां हैं, ऑलरेडी 5 बैठ चुकी हैं। इनमें से कौन सा नाम मिसिंग है? अभी तक नाम मिसिंग है शोभा का। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर शोभा बैठेगी जाके। आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, सवाल में बन चुका चित्र। आगे क्या कहाँ पर? अब देखिए, सरोज सरिता एवं शोभा सुषमा में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठेगा? अब ध्यान देना, 6 के 6 ये हमारे बैठ चुके हैं। क्लियर, अब उसने क्या कहा है ध्यान देना जाके। यहां से सवाल की देखिए एक नई शुरुआत हो रही है। यदि सरोज सरिता से, सरोज सरिता से, शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती हैं, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी? तो ध्यान देना जाके क्या कह रहा है वो, सरोज सरिता से, सरोज सरिता से आपस में स्थान बदल लें। सरोज सरिता से, तो जहां पर सरोज है वहां पर सरिता कर दीजिए। ये जो सरोज लिखा हुआ है ना सरोज, यहां पर क्या कर देंगे जाके? सरिता। क्या करेंगे जाके? सरिता। और जहां पर सरिता लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था? सरिता। सरिता कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पर। सरिता की जगह क्या कर देंगे जाके? सरोज कर देंगे, क्योंकि ये जगह बदलने के लिए बोल रहा है इसलिए। क्लियर, हमने इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, एक दूसरे की जगह हमने बदल दी। अब क्या कह रहा है आगे, शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा से, अर्थात इन दोनों को आपस में बदल दिया जाए। अर्थात शोभा को उठाओ यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जाके? शोभा को लिख देंगे जाके। और ये जो सुषमा है ना इसको उठाकर यहाँ पर लिख देंगे जाके। क्लियर, सुषमा को, और इन दोनों को आप काट दीजिए, हटा दीजिए। क्लियर, अब ये हमारा पूरा चित्र बनके तैयार हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया लास्ट में, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी?
तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठेगी, कहाँ है सरिता, ये रही सरिता। और सरिता के अगर आप देखेंगे जाके तो सरिता के सामने कौन आ रही है, शोभा। कौन आ रही है, शोभा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शोभा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी डी एफ देखिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, हमको बोल दिया केंद्र की ओर, फिर से वही चित्र बना लेंगे। क्लियर। देखिए क्या कह रहा था, केंद्र की ओर, एक, दो, तीन, हमने 6 लोगों की जगह फिक्स कर ली। आगे देखिए क्या कहा गया है, एक वृत्त में बैठे हैं, डी एफ और बी के बीच में है, फिर से बीच वाला मामला है, छोड़ दो। ए डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, बस यही तुमको ढूंढना था कि दाईं और बाईं और मिल जाए, हम बस सवाल को हल कर लेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है, क्या कह रहा है, बाईं और दूसरे स्थान पर, ध्यान देना। किसके, ए डी के, किसके बोल रहा है, डी के, तो जिसके कहा जाता ना उसको फिक्स करो पहले। तो डी के कह रहा था तो हमने यहाँ पर डी लिख लिया नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ से हमसे आसानी होती है हल करने में। क्लियर, यहां से हमारा बायां दायां क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे डी के बायां, बायां किस तरफ होगा, ऊपरी तरफ, इस तरफ होगा। तो क्या कह रहा है, डी के बाईं और दूसरा, बाईं और दूसरा मतलब एक तो ये पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा जाके। क्लियर, डी का बायां उस ऊपरी तरफ होगा और ऊपरी तरफ पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए है, ए जो है ना डी के बाएं तरफ दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए। आगे सवाल में क्या कहा, और ई के दाईं ओर दूसरा है, और शब्द किसे, और वो हमसे दूर चले गए, अर्थात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जाके। कौन हो जाएगा, ए। क्लियर, और वो हमसे दूर चले गए, पहले डी मिलेगा फिर कौन मिलेगा, ए। अर्थात ए जो है ना ई के दाईं ओर दूसरा, ए जो है ना ई के दाईं ओर दूसरा। अब ई के दाईं ओर दूसरा देखिए, ई यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, तो इधर आएगा जाके, कौन आ जाएगा जाके, ई। और ई के दाईं ओर दूसरा, तभी तो ई को अगर यहाँ पर आप बिठाएंगे जाके, तभी तो इसको दाईं ओर दूसरा ऊपरी तरफ होगा, पहला और दूसरा, दायां इसका ऊपरी तरफ होगा। क्लियर, दायां इसका ऊपरी तरफ होगा जाके, इस तरफ दायां होगा, इस तरफ इसका बायां होगा जाके। तो दाईं ओर दूसरा, पहला तो यहाँ पर हो चुका है और दूसरा दाईं ओर। तो क्या कह रहा था, ए जो है ना ई के दाईं ओर दूसरा, ए जो है ना ई के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, देखिए ए फिक्स हो गया हमारा। अब देखिए अब पीछे वाले सवाल पे आते हैं जो हमने लाइन छोड़ी थी। डी जो है ना एफ और बी के बीच में है, डी जो है ना डी वो किसके किसके बीच में है, एफ और बी, एफ और बी के बीच में है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, एक बार एफ यहाँ पर लिख देंगे जाके और बी यहाँ पर लिख देंगे। बचा कौन जाके, ए बी, बचा कौन, सी, तो सी को हम यहाँ पर लिख देंगे जाके। तो सी तो अपनी जगह ठीक फिक्स हो गया जाके कि वो अकेला है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने एक लाइन कही है ना कि डी एफ और बी के बीच में है, डी जो है ना एफ और बी के बीच में है, या फिर इन दोनों को आपस में हम चेंज भी कर सकते हैं, बी को उठा के आप यहाँ पर लाइए और एफ को उठा के आप यहाँ पर लाइए, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि डी के बाएं में एफ है या फिर डी के बाएं में बी है, अभी तक सवाल ने क्लियर नहीं किया है। तो अपने मन से हमने एक स्थिति ऐसी ही मान ली हमने कि एफ यहाँ पर बैठा हुआ है और बी यहाँ पर बैठा हुआ है। क्लियर, यहाँ पर आप चाहें तो बी भी रख सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो एफ रख सकते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, डी की ओर किसका मुंह है, बस इतना पूछ रहा है, डी की ओर किसका मुंह है। तो डी अगर यहाँ पर डी की ओर किसका मुंह है, ध्यान देना जाके, अगर ये सबके सब केंद्र की ओर देख रहे हैं ना, इस तरह से केंद्र की ओर देख रहे थे, केंद्र की ओर, तो डी की ओर पूछ रहा है, डी की ओर किसका मुंह है, सी का। तो कहने का मतलब है कि डी की ओर किसका मुख है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी है और डी की ओर किसका मुख है, या फिर उसके कहने का मतलब है कि डी के सामने कौन है। तो डी के सामने देख सकते हैं इन दोनों का जो मुख है आपस में वो किसका है, सी का मुख है। तो सी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। किस में है, ए ऑप्शन में। याद रखना सी देख के सी ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, ऐसा नहीं करना है। सी कौन से ऑप्शन में दिया है ये ढूंढना है। तो सी जो दिया है वो ए ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्लियर। और ये जो बी और एफ का जो मामला था इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सवाल, क्योंकि जो हमसे पूछा गया था वो हमारा सीधा सीधा ही आंसर मिल गया। क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 25 से लेकर 26 तक 8 मित्र पी क्यू आर एस टी वी यू डब्ल्यू, देखिए क्या क्या दिया गया है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है, ठीक है। आगे बीच वाला जब भी मामला हो ना छोड़ दो, अब बाद में देखते हैं। डब्ल्यू क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ध्यान देना जाके, एक वृत्त की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे जाके, सबसे पहले 8 व्यक्ति बना लीजिए, कितने, 8। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, ध्यान देना, 1 2 3 और ये रहे 4, 8 के 8 हमने व्यक्ति बना लिए जाके। क्लियर।
8 लोग हो गए और इन सभी का मुख किसकी ओर है, केंद्र की ओर है। आप चाहें तो ऐसे चिन्ह लगा भी सकते हैं और कोई जरूरी भी नहीं, आप अपने समझने के लिए इस टाइप से चिन्ह लगा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा था, देखिए लाइन में यहाँ पर डब्ल्यू क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, किसके, क्यू के, तो सबसे पहले क्यू को फिक्स करेंगे जाके, तो क्यू, क्लियर, किसके, क्यू, क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, डब्लू है, कौन है, डब्लू। क्यू के कहा गया था, क्यू के, तो क्यू को हमने पहले फिक्स कर लिया, क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, डब्लू है। आगे क्या लिखा गया है, तथा पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो तथा शब्द किसके लिए है, और वो हमसे दूर चले गए, किसके लिए, डब्लू के लिए, अर्थात तथा शब्द डब्लू के लिए। अब क्या सवाल बन जाएगा हमारा, डब्लू पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, डब्लू जो है ना पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ध्यान देना जाके, अगर यहाँ पर दूसरा स्थान गिनेंगे, अगर मान लीजिए पी को अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो पहला और दूसरा, तो ये तो बाएं तरफ दूसरा हो जाएगा, लेकिन सवाल ने क्या कहा है, दाएं तरफ दूसरे स्थान पर। क्लियर, क्या कहा है हमसे, दाएं और दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके, तो अगर पी को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे जाके, पी को यहाँ पर, तो पी का दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके, तो पी के दाएं तरफ दूसरे स्थान पर, यहाँ पर ये पहला हो जाएगा जाके, और दाएं तरफ दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो पी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, डब्लू है, कौन है, डब्लू। आगे क्या कहा गया है, पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, कौन बैठा है, आर, पी तथा वी के बीच में, पी तथा वी। अब ध्यान देना, पी अगर यहाँ पर है तो क्या वी यहाँ पर आ पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डब्लू बैठा हुआ है, तो पी को, पी के बाद हमको वी को हमको नीचे ही लाना पड़ेगा, तो पी तथा वी के बीच में कौन बैठा है, पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, तभी तो आर यहाँ पर ला पाएंगे हम। मान लीजिए पी यहाँ पर है और वी को अगर यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि पी तो फिक्स है, पी को तुम इधर उधर ले जा नहीं सकते, तो वी को ही चेंज करें, या तो वी को इस तरफ लाइए या फिर इस तरफ लाइए, इस तरफ ऑलरेडी डब्लू बैठा है, तो हम किस तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं, और बीच में कौन बैठा है, आर, तो इतनी जगह भर चुकी हैं। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है, क्यू तथा टी एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, क्यू और टी एक दूसरे के सामने नहीं बैठे हैं, अर्थात क्यू अगर यहाँ पर है ना तो टी यहाँ पर नहीं हो सकता, ये जो टी साहब है ना, टी यहाँ पर नहीं हो सकता है, टी यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब है टी इनमें से दो में से किसी एक जगह पर ही बैठेगा जाके, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके, जो हमने पीछे लाइन छोड़ी थी ना, अब उस पर आइए आप, देखिए कौन सी लाइन छोड़ी थी, ये वाली वी। आपको देखिए जब भी आप लाइन छोड़ते हैं ना, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका सवाल चित्र नहीं बनता है ना, तो आप सवाल को एक बार फिर पढ़िए, तब आपको बेटर क्लियर होगा जाके। तो देखिए क्या कह रहा है, वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है, वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है, वी तथा यस के बीच में, वी, अब देखिए यस ऊपर तुम लेके जा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरफ ही लेके आना पड़ेगा, वी अपनी जगह फिक्स है, तो वी तथा यस के बीच में क्यू बैठा है। बात क्लियर हो गई। आगे उसने कहा था कि क्यू के सामने, अब देखिए दो जगह बची, एक यहाँ पर बची और एक यहाँ पर। क्लियर, ये दो ही जगह बची हुई हैं। क्लियर, सवाल ने कह दिया है कि क्यू के सामने टी नहीं है, क्यू के सामने टी नहीं है, अगर टी यहाँ नहीं बैठ सकता तो एक ही जगह बची अब खाली, तो यहाँ पर बैठेगा जाके। अब सवाल पर ध्यान दीजिए, टोटल पी से शुरू हुई थी गाड़ी, पी क्यू आर यस टी। क्लियर, बचा कौन, यू, तो यू को आप यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा चित्र बनकर तैयार हो चुका है, और बस यही सीटिंग अरेंजमेंट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें खास। क्लियर, अब आते हैं अपने सवाल पर, हमारा चित्र बनकर तैयार हो चुका है। क्लियर, अब देखते हैं हमारे सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन पूछ रहा है कि सही कौन सा बोल रहा है। यस तथा पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यस तथा पी, यस तथा पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, अर्थात ये तो कथन सत्य बोल रहा है। आगे देखिए, वी तथा क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, वी तथा क्यू, वी तथा क्यू क्या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, नहीं, ये तो पास पास बैठे हैं, आमने सामने कहाँ बैठे हैं। तो क्या कह रहा है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, अर्थात फिर भी ये बात सही बोल रहा है, नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं बैठे हैं। आर तथा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यहाँ पर कोई अक्षर मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर आर तथा यहाँ पर क्या होगा, टी होगा जाके, कौन होगा जाके, टी, टी लिखा है यहाँ पर। क्लियर, आर तथा टी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ध्यान देना सवाल में, आर तथा टी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, अर्थात ये भी सही हो गया जाके। क्लियर, आगे देखिए क्या ऑप्शन डी में क्या, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, अर्थात उपर्युक्त पहला दूसरा तीसरा अर्थात तीनों कथन सत्य हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। किसको, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, ध्यान देना।
यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ध्यान देना। यस के यस के बाईं ओर तीसरे स्थान, तो बायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा जाके। तो यस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन है? यू है। कौन है? यू। तो यू पर टिक करेंगे जाके। कहाँ गया? यू। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, अर्थात यू हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया है? चार लड़कियां तथा चार लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वर्ग में, याद रखना, यहाँ पर व्रत नहीं है, वर्ग है। एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठा है। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठा है। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा गया। देखिए आगे पढ़ने से पहले, जानने से पहले उसके लिए कुछ बेसिक चीज हम जान लेते हैं। जिसको नहीं पता वो जान सकता है, ध्यान देना जाके। वर्ग क्या होता है? ध्यान देना जाके। चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति, ध्यान देना जाके। चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। क्लियर? चार भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति, 1 2 3 4, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अर्थात ये 5 मीटर की है तो ये सभी 5-5 मीटर की रहेंगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर की है तो ये सभी 1-1 सेंटीमीटर की रहेंगी। क्लियर? सभी की लंबाइयां समान रहेंगी। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तथा उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तथा उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ना, ये सबके सब 90 डिग्री के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 90 डिग्री। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे जाके? वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। बात समझ में आई जाके? और ये क्या होती हैं? वर्ग की भुजाएं होती हैं। 1 2 3 4, ये चारों क्या हैं? वर्ग की भुजाएं होती हैं। और ये क्या होते हैं? वर्ग के कोने होते हैं। क्या होते हैं? कोने। बात समझ में आई? और अगर इन दोनों को इस तरह से मिला दिया जाए, आमने सामने कोनों को इस तरह से, तो इन्हें वर्ग के विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो शब्द लिख सकते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण। तो वर्ग के ये क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं, ध्यान देना जाके। इसी सवाल के चित्र को बना लेते हैं, ध्यान देना जाके। यहाँ पर हमने एक वर्ग बना लिया। क्लियर? आपको भुजाओं पर ध्यान नहीं देना है, बस हमने ऑलरेडी हम बता चुके हैं उसके बारे में। क्लियर? एक तो यहाँ पर बैठा है, कोई यहाँ पर बैठा है, कोई यहाँ पर और कोई यहाँ पर, कोई कोने पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं इस तरह से। ध्यान देना, कुछ लोग कोने पर भी इस तरह से बैठे हुए हैं। बात समझ में आई? अब हमसे क्या कहा गया है? कुछ तो उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर बैठे हैं, तुमने मध्य बिंदुओं पर बैठा दिए। क्लियर? कुछ उसके कोनों पर बैठे हैं, हमने कोनों पर भी बैठा दिए। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, और वो भी केंद्र की ओर। केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर इसका, ये यहाँ पर इसका केंद्र होगा जाके। अर्थात जहां पर विकर्ण काटते हैं आपस में, वही इसका केंद्र हो जाएगा जाके। क्लियर? आगे देखिए, और ये सभी का जो मुख है वो अंदर की तरफ है। क्लियर? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं इस तरह से। आप समझने के लिए इस तरह से चिन्ह लगा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। यानी कि मधु के सामने उषा बैठी है। मधु के सामने उषा बैठी है, और वो भी कैसे? विकर्णता। अर्थात ये जो विकर्ण होते हैं ना इस तरह से, ये आमने सामने वाले, ये जो विकर्ण होते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से दोनों बैठी हुई होंगी कहीं पर। क्लियर? इस तरह से ये दोनों बैठी हुई होंगी। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, जो पास मेरे होते, जो पास, पीछे जाने पर पास में कौन मिलेगा जाके हमको? उषा मिली। कौन मिली जाके? उषा। कौन मिली जाके? उषा। अर्थात जो की जगह क्या लिख देंगे? उषा। क्या लिख देंगे जाके? उषा। क्लियर? अब सवाल क्या बन गया? उषा गीता के दाहिनी ओर बैठी है। तो देखिए हमने क्या कहा, जब तक के ना मिले हमको तब तक सवाल को लिखना नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है? गीता के, गीता के दाहिनी ओर, गीता के दाहिने कौन बैठी है? उषा। और उषा जो कि एक विकर्ण के कोने पर बैठी हुई है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए उषा को अगर एक किसी एक कोने पर फिक्स कर लें, यहाँ पर सबसे पहले किसको फिक्स करें? गीता को। क्लियर? तो गीता को हम कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर फिक्स करेंगे। किनारे किनारे पर हमने क्यों नहीं फिक्स किया? क्योंकि उषा को हमको एक कोने पर लेके जाना है। तो उषा को अगर हमको एक, मान लीजिए यहाँ पर कोने पर आ जाएगी उषा, उषा एक कोने पर आ जाएगी, तो गीता के दाहिनी ओर, तो हमको गीता को कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा जाके। तो गीता के दाहिनी तरफ, गीता का दायां कहाँ होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि गीता का मुंह इस तरफ है। क्लियर? तो गीता का दाहिना कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। किस तरफ होगा? और ऊपरी तरफ क्या होगा? बायां होगा।
तो सवाल ने कहा गीता के, तो गीता के हमने गीता को फिक्स कर लिया। और गीता के दाएं तरफ, गीता के दाएं तरफ कौन बैठी है? उषा। और चूंकि उषा एक कोने पर है तो उषा को यहाँ पर लिखेंगे। अब पीछे वाली लाइन पे चलते हैं, क्या लिखा था? मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने। अब वो भी कैसे? विकर्ण रूप में। तो विकर्ण रूप में ठीक सामने यही जाएगा जाके, विकर्ण रूप के ठीक सामने यहीं पर जाएगा। और यहाँ पर कौन बैठी हुई है? मधु बैठी है। कौन बैठी है? मधु बैठी हुई है। तो यहाँ पर हमने मधु को बिठा दिया। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया है? गीता से अगला राय गोपी के सामने है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। ध्यान देना जाके, गीता से अगला राय, तो इसने क्या कहा है? गीता से अगला राय। तो ध्यान देना कि अगर यहाँ पर ये गीता है ना, गीता, तो गीता से अगला राय, गीता से अगला राय। अब गीता अगर यहाँ पर बैठी हुई है तो गीता से अगला यहाँ पर होगा, या फिर गीता से अगला इस तरफ होगा जाके। क्लियर? अगला आप इस तरफ भी जा सकते हैं और गीता से अगला इस तरफ। अगर कहता गीता के सामने तो गीता के सामने यहाँ पर हो जाता जाके। क्लियर? लेकिन सामने तो बोला नहीं, गीता से अगला। अगला जाएंगे तो इधर ऑलरेडी उषा बैठी हुई है, तो गीता से अगला इस तरफ जाएंगे। कौन है? गीता से अगला राय। तो गीता से अगला कौन है? राय है। कौन है? राय। आगे क्या कहा गया? राय गोपी के सामने है, अर्थात गीता से अगला जो राय है ना वो गोपी के सामने है। किसके सामने? गोपी के सामने। तो यहाँ पर गोपी कौन हो जाएगा? यहाँ पर गोपी हो जाएगा। गोपी के सामने है। कौन है? राय। गोपी के सामने है राय, जो कि गीता से अगला है। गीता से अगला राय गोपी के सामने है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो बोस के बाईं ओर बैठा है। जो किसके लिए? जो पास में होते। पास में कौन आया? गोपी। पास में कौन आया? गोपी। अर्थात कहने का सवाल क्या बन गया? गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है। गोपी बोस के बाईं ओर बैठा है, अर्थात गोपी बोस के बाईं ओर। अब ध्यान देना, बोस को अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो बोस के बाईं ओर इस तरफ नहीं बैठ पाएगा। बोस को अगर यहाँ पर बैठा देंगे जाके बोस को, तो बोस के बाईं ओर, ये देखिए गोपी हो गया। बोस के बायां किस तरफ होगा? इस तरफ। तो बोस के बाईं ओर गोपी यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए सवाल ने क्या कहा गया? सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर ना होकर। ध्यान देना, मधु यहाँ पर है, मधु का दायां किस तरफ होगा? मधु देखिए कोने पर बैठी हुई है ना, इस तरफ, इस तरह से चिन्ह लगाकर। क्लियर? इस तरह से चिन्ह बताकर। तो इसका इस तरफ क्या होगा? बायां होगा, और इस तरफ क्या होगा? दायां होगा जाके। तो क्या कह रहा है? सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर ना होकर, अर्थात मधु के दाहिने ओर ना होकर, अर्थात सुमा जो है ना यहाँ नहीं बैठ सकती। तो बची कौन सी? एक तो जगह ही बची, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगी? सुमा बैठ जाएगी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ओर ना होकर प्रेमा के सामने बैठी है। तो यहाँ पर बची कौन? प्रेमा। तो यहाँ पर प्रेमा लिख दीजिए। और देखिए प्रेमा के सामने बैठी है सुमा। सुमा जो है ना मधु के दाहिने ओर ना होकर प्रेमा के सामने बैठी है। देखिए प्रेमा के सामने बैठी हुई है एक दूसरे के सामने। क्लियर? तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा चित्र बनके तैयार हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा गया था लास्ट में? बोस के सामने कौन बैठा है? तो बोस ये रहा, और बोस के अगर जस्ट सामने देखेंगे तो गीता बैठी हुई है। कौन बैठी है? गीता। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। ध्यान देना, बाहर की तरफ। अब देखिए अभी तक हम जितना भी पढ़ते थे ना वो सबके सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठते थे, लेकिन ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। क्लियर? किधर मुंह किए हुए हैं? बाहर की ओर मुंह किए बैठे हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है? यदि वे सब के सब, अर्थात ये जो सभी लोग जो है ना चित्र में, सभी के सब 3 स्थानों तक वामावर्त घूमते। वामावर्त होता है बायां, किस तरफ घूम जाते हैं? बायां। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस तरफ ऊपर की ओर देख रहा है तो वामावर्त किस तरफ आएगा? इस तरफ। वामावर्त इस तरफ, अर्थात बाएं तरफ। बाएं और कितना घूमते हैं? 3 स्थानों तक। कितना घूमते हैं? 3 स्थानों तक घूमते हैं। तो क्या पूछा गया हमसे? तो बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, ई का मुंह पूरब की ओर होगा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो इनकी स्थिति का परिवर्तन करने के बाद में हमको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा जाके। तो ध्यान देना जाके, सबसे पहले हम क्या करेंगे जाके इनकी स्थिति परिवर्तन करके देखते हैं। ध्यान देना जाके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक व्रत ही बना लेंगे इन्हीं की तरह। क्लियर? ये हमने एक व्रत बना लिया। क्लियर? अब ये सबके सब बाहर की ओर देख रहे हैं। क्लियर? तो सबके सबको हम क्या करेंगे जाके बाहर की ओर ही देखने देते हैं। 1 2 3 और ये बाहर की ओर 4। अब इस दिशा में देखते हैं 5 6 7 और ये 8। क्लियर? ये सबके सब बाहर की ओर देख रहे हैं। अब हमसे क्या कहा गया था कि
3 स्थानों तक वामावर्त घूमते हैं। तो ध्यान देना जाके, 3 स्थानों तक वामावर्त घूमते हैं। जब भी इस टाइप का आपको सवाल मिले ना, तो आपको करना क्या है, सभी को नहीं घुमाना है, किसी एक को घुमा दीजिए, किसी एक को घुमा दीजिए, किसी एक को, और उसी के अनुसार सबको घुमा दीजिए। जैसे कि अगर आप बात करेंगे आके ए यहाँ पर था, क्लियर, ए यहाँ पर था, तो क्या कह रहा है, वे सब 3 स्थानों तक बाएं तरफ। तो अगर बाएं तरफ ये 3 स्थानों तक घूमेगा तो 1 2 और ये 3, तो 3 स्थानों तक घूमकर ए कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा जाके, ए यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट ही इसी तरह से स्थिति चेंज कर सकते हैं। अगर ए यहाँ पर था तो वामावर्त घूमेगा, ऊपर की ओर देख रहा है, इसका चिन्ह देखिए कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर देख रहा है, तो बायां किस तरफ होगा, इस तरफ। तो पहला एक घूम लिया, फिर 2 घूम लिया, और फिर 3 यहाँ पर पहुंच गया। अब अगर ए यहाँ पर पहुंच गया तो यच को देख लीजिए, 1 2 3, अर्थात यच यहाँ पर हो जाएगा जाके। तो आप देख सकते हैं ए के बाद यच था, तो वैसे ही आप इनको बना दीजिए, ए यच। उसके बाद क्या था, जी एफ ई, क्या लिखेंगे जाके, जी एफ और ई। आपको चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, ई तक लिख दिया। आगे क्या लिखा गया है, डी सी बी, डी सी और ये रहा जाके बी। तो आप देख सकते हैं हमने सभी को 3 3 स्थान घुमा दिया। अगर बी को चेक करके देखेंगे तो बी यहाँ पर था, 3 घुमा दीजिए, 1 2 3, किसी एक को घुमा दीजिए। और उसके बाद जो सीरीज थी ना लाइन से, ए के बाद यस था, फिर जी था, फिर यफ था, तो ऑटोमेटिकली वो सबके सब 3 3 खिसकते चले जाएंगे, क्लियर। तो हमने केवल एक को हमने घुमाया, किसको घुमाया, एक को उठा के घुमा दिया, और बाद बाकी हमने सभी को सीरीज में था ए एच जी एफ, ए एच जी एफ हमने वही लिख दिया। फिर एफ के बाद क्या था, ई डी सी बी, ई डी सी बी हमने वही लिख दिया। बस हमने पूरा केवल रोटेट कर दिया, हमने घुमा दिया केवल। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। देखिए बी की अगर हम बात करेंगे जाके, बी का मुंह किस तरफ है, इस तरफ खुल रहा है। क्या बी का मुंह पश्चिम की ओर है, बिल्कुल है, बी का मुंह पश्चिम की ओर। देखिए ये तीर का निशान किस तरफ जा रहा है, इस तरफ, और यहीं पर बी बैठा हुआ है। हमको ये पहले लिखे हुए हैं, इनको नहीं देखना है, जो नया स्थिति है ये बदल के। तो बी यहाँ पर है ना, तो बी का मुंह देखिए पश्चिम की ओर है, अर्थात पहला ऑप्शन कैसा है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे जाके, ध्यान देना क्या कह रहा है, ई का मुंह पूरब की ओर होगा। क्या ई का मुंह पूरब की ओर है, नहीं, किस तरफ है, पूरब उत्तर की तरफ है। ये किस तरफ है, पूरब उत्तर। यच का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होगा, यच का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में है। आगे ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, नहीं, किस दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ये दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा, अर्थात इसका केवल ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, 6 व्यक्ति, क्या कहा गया है, 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर, क्लियर, 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में 3 3 करके बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू आर 2 पंक्तियों में, ध्यान देना कितनी, 2 पंक्तियों में 3 3 करके बैठे हैं, ठीक है। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं। अब देखिए 2 पंक्तियों में जब बैठते हैं ना, तो आप क्या किया करो, उनको एक बार फिक्स कर लिया करो, 1 2 3, एक लाइन ये वाली होगी सीधी सीधी, और एक लाइन आप यहाँ पर भी और बना लीजिए, 1 2 3, क्लियर। एक लाइन ये वाली हो गई और एक लाइन ये वाली हो गई, क्लियर। 2 लाइनें हमने कर ली, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो इसका मतलब है क्यों किसी भी पंक्ति के अगर अंत में नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर, इसका मतलब क्यों जहाँ भी होगा बीच में होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। आगे क्या लिखा गया है, पी की स्थिति आर के बाएं दूसरी है, पी की स्थिति आर के बाएं दूसरी है। अब ध्यान देना जाके, पी की स्थिति आर के बाएं दूसरी है, तो हम इनको मान लेते हैं ऊपर की ओर, ये देख रहा है, क्लियर। आगे क्या कहा गया है, पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, तो पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी, किसके बोल रहा है, आर के बाईं ओर, किसके, आर के बाईं ओर दूसरी। तो आर को हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, और आर के बाईं ओर दूसरी, पहला दूसरा किसकी हो जाएगी जाके, पी। आप सोच रहे होंगे हमने ऊपर वाली लाइन में क्यों नहीं लिखा जाके, क्योंकि हम जब भी मानते हैं तो क्या मानते हैं, ऊपर की ओर ही देखते हुए मानते हैं। तो अगर ऊपर की ओर यहाँ पर रखेंगे जाके तो हमको उतना ठीक नहीं लगता जाके, तो अपनी सुविधा के अनुसार ही हमेशा हम चीज़ों को लेते हैं, क्लियर। तो हमने मान लिया कि ऊपर की ओर देख रहे हैं और नीचे की लाइन से हमने सेट कर दिया, क्लियर। तो आर के बाईं ओर दूसरी कौन बैठा है, पी बैठा है। आगे लाइन में क्या कहा गया है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है, ठीक, अर्थात ओ जहां भी होगा वो क्यू के पड़ोस में होगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, क्यू के पड़ोस में विकर्ण पी के सामने है। ओ की जो स्थिति है ना, ये पहली शर्त क्यू के पड़ोस में, दूसरी शर्त पी के सामने, अर्थात ओ की स्थिति जो है पी के सामने, क्लियर, किसके सामने,
पी के सामने, और वो भी कैसे, विकर्ण पी के सामने। देखिए पी के अगर सामने कहेगा तो जस्ट सामने इधर हो जाएगा जाके, पी के सामने कहेगा तो जस्ट सामने इधर हो जाएगा आगे, लेकिन उसने क्या कहा, विकर्ण पर पी के सामने। तो विकर्ण कहाँ जाता है, तिरछा जाता है, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, विकर्ण अर्थात इधर जाएगा विकर्ण, क्लियर। इसका विकर्ण कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा जाके, क्लियर। तो विकर्ण पी के सामने किसके, ओ की स्थिति, और वो भी क्यू के पड़ोस में, तो क्यू स्वाभाविक बात, और ऑलरेडी हमसे बोला जा चुका है कि क्यू जो है ना वो बीच में है, या तो ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन। तो देखिए हमारी लाइन में क्लियर हो गई कि ओ की जो स्थिति है ना वो क्यू के पड़ोस में, देखिए क्यू के पड़ोस में भी होगी, और आगे क्या बोल रहा था, पी के सामने। तो देखिए पी के सामने, वो भी कैसे, विकर्ण पर पी के सामने, तो विकर्ण पर पी के हमने सामने भी बना दिया, क्लियर। आगे देखिए क्या कहा गया है, यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, यन की स्थिति जो आर के पड़ोस में, तो आर के एम के पड़ोस में ही रखना होगा किसको, यन को, यन की स्थिति जो है ना आर के पड़ोस में, बचा कौन, यम, तो यम को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस सूचना के आधार पर बताइए कि यन के सामने कौन बैठा है, यन के सामने कौन बैठा है। तो हमने क्या कहा था, सामने सामने यही हो जाएंगे जाके, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये इसके सामने, लेकिन अगर विकर्णता बात की जाए तो विकर्णता तिरछा जाएगा। तो यन के सामने कौन बैठा है, क्यू बैठा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि क्यू था, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक, नीचे देखिए देखिए 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू की कतारों में बैठे हुए हैं, ठीक, प्रत्येक कतार में देखिए प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, प्रत्येक कतार में 3, देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 2 3, एक लाइन ये हो गई, 1 2 3, और एक दूसरे के आमने सामने, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, अर्थात ये इस तरफ देख रहा है तो ये इस तरफ देख रहे हैं, ऊपर की लाइन वाले लोग नीचे की ओर देख रहे हैं, और नीचे की लाइन वाले लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, तभी तो ये होंगे एक दूसरे के आमने सामने, क्लियर। निम्नलिखित में क्रम में खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए हमको पॉइंट में दिया गया है, क्या पॉइंट में क्या गया है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है ना आर के दाईं ओर दूसरा, किसके, आर के। तो यहाँ पर अगर आर लिख लें जाके, सॉरी यहाँ पर आर नहीं लिख सकते क्योंकि आर का जो दायां होगा जाके वो इस तरफ होगा, तो इस तरफ तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे जाके आर के दाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा किसकी है, यू की स्थिति है, आर के दाईं ओर दूसरी यू की स्थिति है। आगे क्या कहा गया है, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है। अब ध्यान देना ये दोनों जगह तो फिल हो चुकी हैं अंतिम में, अंतिम में जगह ये दोनों बची हैं, अब ये दोनों, तो P लास्ट में होगा कहीं पर, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, तो छोड़ देते हैं इतना हम इसको ऐसे ही। आगे देखिए सवाल में क्या कहा गया, T जो है ना Q का पड़ोसी है, T जो है ना Q का पड़ोसी है, इसको भी छोड़ देते हैं, अभी ना तो कहीं पर T आया है ना Q आया है, तो हम कैसे पता लगाएं, पता नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है, R Q के सामने है, R जो है ना Q के सामने, R जो है ना Q के सामने, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा जाके, Q, क्लियर। अब देखिए सभी पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखने हैं, आर के सामने क्यू हो गया इस पॉइंट के हिसाब से, क्लियर। दूसरा हमसे लास्ट में पॉइंट का क्या कहा गया था कि पी लास्ट में बैठा हुआ है, लास्ट में देखिए यहाँ पर भी बैठ चुका, यहाँ पर भी बैठ चुका, यहाँ पर भी, तो एक ही पॉइंट रह गया, अर्थात कहने का मतलब है कि इन दोनों जगह को हटाओ और पी को यहाँ पर बैठा दो, क्लियर। अब पीछे आप देखिए क्या कहा गया है, टी क्यू का पड़ोस, टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है ना क्यू का पड़ोसी है, तो टी जो है ना क्यू का पड़ोसी है, तो टी को जब यहाँ पर रखेंगे तभी तो ये क्यू का पड़ोसी बन पाएगा, बिल्कुल। आगे देखिए क्या कहा गया हमसे, अब देखिए बचा कौन है इन सब में, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस बचा था, तो उसको यस को यहाँ पर रख दीजिए क्योंकि एक ही जगह खाली बची हुई थी, क्लियर। तो ये हमारा चित्र बनके तैयार हो चुका है, क्लियर। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या क्या पूछा गया है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कतार में है, कौन से एक कतार में है, ध्यान देना, पी क्यू यू, पी क्यू यू, पी क्यू यू, यू इस कतार में आ जाता है, अर्थात ये तो नहीं होगा। दूसरा टी क्यू पी, ध्यान देना जाके, टी क्यू पी, ये भी एक लाइन में नहीं है, देखते हैं टी क्यू पी। आगे पी आर टी, ध्यान देना जाके, पी आर इसमें आ जाए जाके, और टी खत्म हो गया जाके, सेकेंड वाले ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा, क्यू यू यस, क्यू यू यस, अर्थात ये दोनों अलग हो गए। सेकेंड वाला ऑप्शन था कि एक ही कतार में होने चाहिए, टी क्यू पी, देखिए टी क्यू पी तीनों एक ही लाइन में हैं, तो यही इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा जाके, यदि पी तथा क्यू अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें, पी तथा क्यू, तो पी तथा क्यू आपस में अदल बदल कर लें, ध्यान देना केवल इसी क्वेश्चन के लिए, पी और क्यू आपस में, अर्थात यहाँ पर क्यू आ जाए और यहाँ पर पी आ जाए, और यहाँ पर ये टी का टी बना रहे, ठीक, हमने सॉरी हमने स्थान तो बदला ही नहीं, यहाँ पर पी बना लीजिए, क्लियर, यहाँ पर कौन पी और यहाँ पर
क्यू कर लीजिए और टी अपनी जगह बने। हमने क्या किया कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब याद रखना इस क्वेश्चन के लिए केवल 31 क्वेश्चन के लिए इस लाइन को नहीं मानना है हमें, इस वाले चित्र को थोड़ा सा नहीं मानना है, क्योंकि इसी के लिए हमने चित्र को बदला है थोड़ा, क्योंकि सवाल ने बोला है हमको बदलने के लिए कि पी और क्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए, आपस में अदल बदल कर लें। तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन होगा, क्यू के ठीक बाईं ओर, क्यू यहाँ पर है और क्यू के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा जाके। अब देखिए क्यू, अब चूंकि ये नीचे की ओर सभी देख रहे हैं तो क्यू का बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके। तो क्या क्यू के बाईं ओर कोई है, नहीं है, तो क्यू के बाईं ओर कौन होगा जाके, ध्यान देना जाके, तो कौन होगा जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल में जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, बाईं ओर। और देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये सबके सब नीचे की ओर देख रहे थे, आमने सामने बैठे हुए थे, तो अगर ये नीचे की ओर देख रहा है तो इसका बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा जाके, और बाईं ओर तो कोई नहीं है। तो या फिर आप क्या करेंगे जाके, प्रश्न में जो इसका ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है। कौन सा दिया गया है, टी। तो टी आंसर के लिए टी के अनुसार इनको ये बाईं ओर हटाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, दाईं ओर। क्या लिखना पड़ेगा इनको, दाईं ओर लिखना पड़ेगा जाके। अब ध्यान देना जाके, अब सवाल सही हो जाएगा जाके। क्यू के दाईं ओर, दायां किस तरफ होगा, इस तरफ आ जाएगा जाके इसका, क्यों, क्योंकि नीचे की ओर देख रहे हैं। तो क्यू के दाईं ओर कौन हो जाएगा जाके, टी हो जाएगा जाके, कौन हो जाएगा जाके, टी। क्लियर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति समूह एक दूसरे के सामने सामने, व्यक्ति समूह एक दूसरे के सामने सामने है। अब ध्यान देना, ये जो हमने आपस में चेंज किए थे ना, ये एक ही क्वेश्चन के लिए चेंज किए थे, अर्थात अब इन चेंजिंग का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, अब जो हमारा पहले वाला सवाल था वही रहेगा। तो क्या पूछ रहा था हमसे, पी क्यू एस टी आमने सामने, पी क्यू आमने सामने है, नहीं, एस टी आमने सामने, देखिए एस टी आमने सामने है, एस टी की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये आमने सामने है। क्लियर, तो एस टी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, एस टी आमने सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पी आर के बाईं ओर दूसरा है, पी आर के बाईं ओर दूसरा है, ध्यान देना, पी आर के बाईं ओर दूसरा, आर के बाईं ओर दूसरा नहीं, क्योंकि ये तो सीरीज ही अलग अलग हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, टी यस के बाईं ओर है, टी यस के बाईं ओर, टी जो है ना यस के बाईं ओर, लाइन ही चेंज हो रही है, तो आमने सामने है, बाईं ओर कहाँ है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, आर तथा क्यू एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत हैं, आर तथा क्यू एक दूसरे के विकर्णीय विपरीत हैं, आर तथा क्यू, आर तथा क्यू, ध्यान देना जाके। तो क्या ये आपस में विकर्णीय विपरीत हैं, नहीं, ये आमने सामने विपरीत हैं। विकर्णीय विपरीत कब होते जाके, जब यहाँ पर क्यू होता और यहाँ पर आर होता, यहाँ पर कौन होता जाके, आर होता, तब ये विकर्णीय विपरीत होते जाके, तो ये विपरीत भी हो जाते और ये विपरीत भी हो जाते। क्लियर, विकर्णता विपरीत हो जाते, लेकिन ये तो आमने सामने विपरीत हैं, ना कि विकर्णीय विपरीत। क्लियर, ना कि विपरीत विपरीत, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखिए लास्ट में ऑप्शन क्या बचा हुआ है इसका, आर यस, यस जो है ना, यस आर के दाईं ओर है, यस आर के दाईं ओर है, ध्यान देना, यस आर के दाईं ओर है, देखिए आर के दाईं ओर है, यस जो है ना आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर है। क्लियर, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जाके, डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जाके, डी, अर्थात डी। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और काफी समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।